मित्रों, आज अमेरिका में जो भवन बनाए जाते हैं उन भवनों के बारे में कुछ बातें करेंगे। वहाँ की एक खासियत इस प्रकार है कि दो भवन रहते हैं तो दो भवनों के बीच में कंपाउंड वॉल नहीं रहती। जब कंपाउंड वॉल नहीं रहती तो उस भवन का जो वास्तु क्षेत्र है, जो प्लॉट है, वो डिफाइन नहीं होता। और जब वास्तु क्षेत्र सीमित नहीं होता तब वास्तु पुरुष मंडल की देवताओं का स्थान अनियमित हो जाता है। जब भी वास्तु क्षेत्र और भवन इसके बीच में जिस प्रकार से देवताओं का संदर्भ स्पष्ट होना चाहिए, वो देवताओं का संदर्भ बिगड़ जाने से खाली भवन का वास्तु शास्त्र अगर आप करते हैं, उपाय शास्त्र आप अगर करते हैं, तो उसका ठीक से किसी भी प्रकार से फ़ायदा या लाभ लोगों को मिलता नहीं। तो वास्तु शास्त्र के ज़रिए अमेरिकन हाउसेस, अमेरिकन भवनों की तरफ हम देखते हैं तो सबसे पहले सीढ़ी क्या है, तो वास्तु क्षेत्र को सीमित करना। और वो वास्तु क्षेत्र को सीमित करने के लिए वहाँ पर अलग अलग प्रकार से लैंडस्केप्स हैं, पेबल्स हैं, पत्थर हैं, रॉक्स हैं, प्लांटेशन हैं, इनका एक अलग प्रकार से उपयोजन करने से एक दफ़ा वास्तु क्षेत्र जब सीमित हो जाता है तब भवन में कोई भी उपाय योजना करने से उसका एक अच्छा प्रभाव मिलने की संभावना है। और इसीलिए जो पारंपरिक वास्तुशास्त्र में ज़मीन के ढलान के बारे में, भूमि के स्लोप्स के बारे में कहा गया है, उसका भी एक अलग तरीके से एक आर्किटेक्चरल अंडरस्टैंडिंग रख के अगर इस्तेमाल हम कर देते हैं तो भवन के सौंदर्य में भी उसका एक अच्छा परिणाम पाया जाता है। आफ्टर ऑल आर्किटेक्चर, वास्तुशास्त्र का मतलब क्या है, तो सत्यम, शिवम और सुंदरम। कोई भी उपाय शास्त्र हम जब करते हैं तब उसमें किसी भी प्रकार से ब्यूटिफिकेशन का हेतु नहीं है, खाली शास्त्रगत उपाय आप कर रहे हैं, तो पारंपरिक वास्तुशास्त्र को ये मंजूर नहीं। इसीलिए जब भी लैंडस्केप आपको खाली 5 ही पत्थर रखना है तो 5 पत्थरों को किस प्रकार से तत्व से जुड़ी हुई भूमिति से जोड़ दे, ये सोचना चाहिए। जैसे अग्नि तत्व है वो त्रिकोणाकृति है तथा पृथ्वी तत्व जो है वो चतुष्कोणाकृति है, तो 4 पत्थर अगर रखना है तो इस प्रकार से रखो कि उससे एक चतुष्कोणाकृति ध्वनित हो। और इस प्रकार से दक्षिण प्रभाग में, नैऋत्य प्रभाग में हम पत्थरों का उपयोजन करते हैं तो उसके ज़रिए लैंडस्केपिंग के साथ साथ वास्तुशास्त्र के आयामों का भी पर्याप्त परिणाम उस भवन के सुख शांति के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकता है। इसीलिए यूएस के हाउसेस में, यूएस के भवनों में जब वास्तु क्षेत्र आप जब तक सीमित नहीं करते तब तक उस भवन रचना में किए हुए उपाय शास्त्रों का कोई परिणाम प्राप्त होना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार से जिस देश में हम वास्तुशास्त्र करते हैं उस देश से के कुछ नियम है, वहाँ के कॉरपोरेशन के कुछ नियम है, वो नियम समझने के बाद शास्त्र के आयामों का हम उपयोजन करेंगे तो एक अच्छा प्रामाणिक प्रयत्न हो जाएगा और वहाँ भवन में रहने वाले मालिक को उससे सुख शांति की प्राप्ति हो जाएगी।